जय माता दी। जब हम जप कर रहे होते हैं या पूजा कर रहे होते हैं अपने इष्ट देव की, अपने भगवान की, हम भगवान के किसी भी रूप को हम मना रहे होते हैं, ध्या रहे होते हैं, तो उस दौरान हमारी आँखों से कई बार दना-दन आँसू बहने लगते हैं और दिल से बहने लगते हैं, हर्ष से बहने लगते हैं, निकलते ही रहते हैं। तो उस दौरान पता है हमारी एक तो क्लीनिंग हो रही होती है, हमारा ऑरा क्लीन हो रहा होता है बॉडी में से। जब हमारी वाइब्रेशन होती है बॉडी के कहीं भी पार्ट में, यहाँ पे कानों के आसपास या सीने में दनादन ज़ोर-ज़ोर से सीना धड़कने लगता है एकदम से पाठ करते वक़्त। सॉरी। उस दौरान भगवान भी हमें छू रहे होते हैं। ऐसे अपने अधिक रूप से हमारे सूक्ष्म शरीर को छू रहे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम भगवान को मना रहे हैं, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमें भगवान से बहुत स्नेह है, बहुत प्यार करते हैं हम भगवान को, इसलिए शायद हमारे आँसू निकल रहे हैं। अब ये बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन साथ ही इसके साथ सच्ची बात ये भी है कि भगवान भी आपके लिए तरसते हैं, भगवान भी अपने सच्चे भक्त के लिए तरसते हैं। वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना हम उनसे प्यार करते हैं। उनके प्यार करने की तो गाथा ही नहीं, खैर उन्होंने प्यार किया तभी तो हम पूजा अर्चना करने के समर्थ हुए, वो शक्ति हम में आई, उन्होंने हमसे प्यार किया इसीलिए। लेकिन जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो जाए ना, तो आपने जप और तप और बढ़ा देना है, उसको वहाँ पे छोड़ना नहीं है, कभी भी छोड़ना नहीं है। जितना हो सके उसी ईष्ट की आप जो मंत्र उच्चारना है, उसका दिल से अच्छे से शांत बैठकर आराम से उन्हीं भगवान का आप मंत्र जप और बढ़ा दो। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती इसमें कि मैं ये जप कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि अगर आपके आंसू आ रहे हैं, बार-बार आ रहे हैं, भगवान को की पूजा अर्चना करते वक़्त, तो स्पेशली ये आंसू तब आते हैं जब हम बड़े मंत्रमुग्ध होकर ध्यान से अपने शून्य में चले जाते हैं, सिर्फ़ भगवान और हम ही होते हैं। उस दौरान कोई और हमारी सोच ही नहीं होती, उस समय आंसू हमारे आते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये किसी के साथ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये गुप्त चीज़ें हैं। जितनी चीज़ें गुप्त रहेंगी, ठीक, उतना ही आप इस चीज़ की तरफ बढ़ते जाओगे, आपका लेवल अप होता जाएगा भक्ति की तरफ, है ना? तो जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका दोनों आपस में प्यार करते हैं, वो एक दूसरे की चीज़ों को कितना गुप्त रखते हैं ना, वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। इसी प्रकार हमारा प्यार हमारे भगवान के साथ, भगवान हमें प्यार करते हैं, हम उनसे करते हैं। तो ये इसको आपने जितना हो सके गुप्त रखना है और वो प्यार आपका दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। जय माता दी। मेरे पास कहने को बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप भगवान के साथ आपके जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको जितना हो सके गुप्त रखिए, किसी के साथ शेयर मत कीजिए। हाँ, बस उनको ये कहिए, अगर किसी से कहना चाहते हो, तो ये कहिए कि बिना किसी स्वार्थ के आप बस जप कीजिए। भगवान का किसी भी अगर आप शिव भगवान को मानते हो, माँ गौरा को मानते हो, भोले बाबा मतलब शिव नारायण भगवान को मानते हो, तो उन्हीं के एक मेन मंत्र पकड़ लीजिए, ओम नमः शिवाय या ओम दुम दुर्गाय नमः, या फिर श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या कृष्ण भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र, है ना? तो इनको पकड़ लीजिए और बस पकड़ के ही रखिए और यही आप सामने वाले को बोलो कि बस इन्हीं का उच्चारण करो और बस करते जाओ। बेड़ा तरा ही हुआ है, तर गया, इसीलिए तो नाम सिमरन करने का आप में, मुझ में, हम सब में वो एक गट्स आई हैं। इसीलिए हम भगवान का नाम सिमरन करने के लायक हुए, क्योंकि भगवान ने हमें इस लायक समझा। थैंक यू सो मच। भगवान का नाम सिमरन करते रहिए। भगवान आपसे प्यार करते हैं, आप भगवान से करते हैं। जय माता दी।